भाई 6-7 से है, 7th 8th से तो बनाती हूँ। 7th 8th से तो फिर तो बहुत साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे है ना, ज़्यादा हो गए होंगे, 40 क्यों ज़्यादा हो गए होंगे। ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रिल में। आज हो गया है 13 जून 2022 और सोमवार का आज दिन हो चुका है और अभी शाम के बजे हैं लगभग 6 और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा मैं लेट शुरू कर रहा हूँ और पीछे 2-3 दिन में व्लॉग नहीं कर पाया तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे जो है डीएम किया इंस्टाग्राम पर, उन्होंने पूछा अबाउट माय वेलबींग। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा मैं एकदम ठीक हूँ और जो है थोड़ा सा कुछ मैं कहीं स्टक था किसी काम में जिसके कारण मैं जो फिलहाल पिछले 2-1 दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। और इवन अगर आज की भी बात करते हैं सो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरा रहा। सुबह जल्दी उठ करके हमें जाना था मम्मी की मेडिसिन लेने और जिन वैद्य जी से मम्मी की मेडिसिन हम लेते हैं उन्होंने अपना जो क्लिनिक है उसको और ज़्यादा दूर कर दिया हमारे घर से। तो भाग दौड़ और इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए आज का भी पूरा दिन निकल गया और अभी जस्ट घर आए हैं कुछ देर पहले, तो नहा धोकर अब रेडी हुए और सोचा क्यों ना आप लोगों से कर ली जाए बात, क्योंकि हमारे बीच में लगभग 2 दिन का गैप आ गया जहां हम लोग बात नहीं कर सके एक दूसरे से। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए है 2 न्यूज़, एक है गुड न्यूज़ और एक है बैड न्यूज़। सो क्या है वो गुड न्यूज़ वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, साथ ही बताऊँगा क्या बैड न्यूज़ है वो भी। सो कोई भी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाया जाए और जो है मैं अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ मेरे साथ किचन में, बनाते हैं कुछ ऐसा जो हमें थोड़ा सा रिलीफ दे और थोड़ी सी एनर्जी भी दे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में बाहर और एकदम से जो है हालत हो रही है ख़राब, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा पिया जाए जहाँ पर हमारी बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी भी मिले और न्यूट्रिशन भी। तो फाइनली मैं आ गया अपने रूम में और मेरी ये जो प्रोटीन कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। और इसका ना बहुत बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगती है कि जब इसको मैं बनाता हूँ फुल क्रीम दूध के साथ, लगभग मतलब डायरेक्टली पैकेट से निकाल के, ना क्योंकि वो फुल क्रीम दूध होता है तो उसके ऊपर जो मक्खन होता है ना वो बहुत सारा आता है जैसे लस्सी में आता है। ये मुझे और ज़्यादा यम्मी लगती है। बट वही कहना है कि मतलब ये जो टेस्ट है ये सब्जेक्टिव है, मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है और किसी को अच्छा ना लगे। बट आई रियली लव इट। ये देखिए फ्रॉथ कैसे आ रहा है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। आइसक्रीम वाली थिकनेस, दूध मक्खन की गुडनेस के साथ। तो मैं इसको करता हूँ फिनिश जल्दी से, उसके बाद करता हूँ आप लोगों से बात। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मेरे पास आज है 2 तरह की न्यूज़, एक है गुड और एक है बैड। मतलब न्यूज़ तो मल्टीपल है बट जो स्वाद है उसका एक थोड़ा सा खट्टा होगा और एक थोड़ा सा मीठा। दोनों ही तरह की खबरें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। क्या है वो खबरें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम बहुत टाइम से जानते हैं कि मेरा HDFC लगभग 6 महीने से एक जो है इशू चल रहा था जहाँ पर मेरे घर के होम लोन की EMI का जो अमाउंट है वो जो है फंस गया था एक ऐसे क्रेडिट कार्ड पे जो कि मैं बहुत टाइम से बंद कर चुका था। और उसके लिए HDFC बोल रहा था कि मुझे अपना जो है एड्रेस अपडेट करना होगा, जिसके बाद जो मुझे उनकी तरफ से कोई DD आएगा और वो अमाउंट मेरा मुझे वो लौटा देंगे जिससे कि मैं अपना जो है EMI भर सकूं। मेरा एड्रेस अपडेट हो गया है। ये एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ शेयर करने के लिए। लिटिल हैप्पी अबाउट इट। सेकेंडली उससे जुड़ी ही एक बैड न्यूज़ और है, आई डोंट नो उसको बैड न्यूज़ कहूँ या क्या। HDFC ने मुझे मेरा जो अमाउंट है जो उनके ऊपर ड्यू था वो मुझे नहीं लौटाया है। रादर उन्होंने मुझे जो है आज एक डिलीवरी करी है। वो ये एक उनका क्रेडिट कार्ड है जो कि उन लोगों ने मुझे डिलीवर कर दिया है आज। और आई डोंट नो अब इस क्रेडिट कार्ड में वो अमाउंट है या नहीं। अगर वो अमाउंट यहाँ होगा तो मैं जा करके उससे अगले जो है EMI उससे भर दूंगा और वो हिसाब वहाँ पे नलीफाई हो जाएगा। देन आई कैन गो हेड एंड कैंसिल दिस क्रेडिट कार्ड इफ़ आई वांट। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और न्यूज़ के बारे में।
सो अगर हम बात करते हैं न्यूज़ क्या है, और सो सेकेंडली न्यूज़ ये है कि आज हम गए थे मम्मी की मेडिसिन के लिए। तो मम्मी को जो है पेन वगैरह बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। और आज ये भी पता चला है कि मम्मी के अंदर जो ब्लड है उसकी कमी है। सो सुबह से जो है ये चीज़ जब हमें पता चली है तो हम लोग थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि मम्मी की बॉडी और आंखें सब थोड़ा सा येलो येलो टोन पर आ गया है। सो ये थोड़ा सा जो है परेशान करने वाली बात है। हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं इस बात को लेकर के, और यही था, कुछ हेल्थ कंसर्न ही थे मम्मी पापा के, जिसके कारण मैं पिछले 2-1 दिन से जो है व्लॉग नहीं कर पा रहा था। पापा का भी इनफैक्ट आई गेस फ्राइडे को एक जो है रिपोर्ट वगैरह आया था, टेस्ट हुआ था, जिसका रिपोर्ट आ गया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अपने लाइव सेशन में कि पापा की भी एक रिपोर्ट आने वाली है, तो वो रिपोर्ट फाइनली आ गई है। सो यहाँ पर एक उससे भी जुड़ी न्यूज़ है मेरे पास, और वो न्यूज़ ये है कि पापा जी के साथ भी इशू हो गया है। पापा जी को स्लिप डिस्क का इशू हो गया है, तो जिसके कारण अब उनकी भी मेडिसिन चलेगी आने वाले कुछ महीनों में, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट है या नहीं उसका पता चलेगा। सो जब से मुझे ये न्यूज़ पता चली है आई गेस सैटरडे लेट इवनिंग से, तब से थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा था, क्योंकि काफ़ी मतलब ये बड़े ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जहाँ पर जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पेनफुल रहता है। और ये मेडिसिन वगैरह अभी तक पापा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। पापा जी जो है जनरली हेल्थ अपनी ठीक रहती थी पापा जी की, और अब जो है थोड़ा सा मुझे उनके लिए भी कंसर्न होने लगा, क्योंकि मम्मी के साथ तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी जो कि चल रही थी, अब पापा जी के साथ भी है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखें हेल्थ वाइज, बिकॉज टाइम ऐसा ही है। तो अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। थोड़े दिन पहले मैं सन्नी से भी बात कर रहा था, सैटरडे मेरा बहुत मन था, तो मैंने सन्नी को जनरली बोला कि भाई तू आ जा मिलने। सो वहाँ सन्नी ने भी बोला यार कि पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर पापा जी ठीक होते तो मैं आ जाता, बट पापा जी ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। सो वही चीज़ है, हमारे जितने भी बड़े हैं ना घर में, मम्मी पापा मौसा जी मौसी जी, सब लोग ना मतलब अभी थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं। उधर मेरे चाचा जी भी बीमार है, रोज़ी के पापा, उनके भी हाथ में, मतलब बीमार नहीं, हाथ में उनके चोट रहती है जो कि थोड़े दिन बाद निकल कर आ जाती है, और उनको भी अर्थराइटिस का इशू है। सो सारे ही बड़े कुछ ना किसी जो है चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है, और यही थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग सा फैक्टर था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था, बट इट इज़ हाउ इट इज़। सो जो चीज़ है वो चीज़ है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़। सो वही चीज़ है कि अभी एक्सेप्टेंस तो है, बट स्टिल आई वांट कि जल्दी जल्दी ये सब लोग इन सब चीज़ों से फ्री हो जाए, सो दैट वी कैन एन्जॉय मोर गुड टाइम विद दीज पीपल, आवर एल्डर्स, आई होप एंड आई प्रे। सो यही चीज़ें थी जिनके साथ थोड़ा सा बिजी चल रहा था। आज का तो पूरा दिन मम्मी की मेडिसिन के लिए निकल गया, क्योंकि जो वैद्य जी हैं उन्होंने अपना जो औषधालय है उसे बहुत दूर शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ पहुँचने में ही हमें लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे, एक दिल्ली का ट्रैफिक और दूसरा मंडे मॉर्निंग, तो अपने ही मज़े थे उसके। तो बट फाइनली अभी जस्ट घर आ गए हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम जाएँ तो इतना ट्रैफिक ना हो, बिकॉज फर्स्ट टाइम होता है ना जब हम लोग कहीं जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, एंड देन वी कैन मेक अ बेटर आइडिया अबाउट द रोड्स एंड एवरीथिंग। सो बाकी सब तो सही चल रहा है। यही सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को अपडेट देनी थी। वैसे कल रात को मैंने एक और जो है पागलपंती वाली हरकत कर दी। कल मेरे एक क्रेडिट कार्ड के बिल का लास्ट डेट था, और मैं भूल गया उसको। जनरली मैं भूल जाता हूँ, तो मैं एक बार फिर भूल गया, और जब मुझे याद आया तो ऑलरेडी 12 बज चुके थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, सो दैट मेरा पेमेंट जो है रात में ही थ्रू हो जाए। जब पेमेंट करने गया तो जिस बैंक से मैं पेमेंट कर रहा था उस बैंक में उतना स्पेसिफिक अमाउंट नहीं था, बिकॉज पिछले 2-1 महीने मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहे, और बहुत ज़्यादा वित्तीय जोखिम लिया। वित्तीय जोखिम नहीं, खर्चे बहुत हो गए मेरे, तो उतना पैसा था नहीं अकाउंट में। जब दूसरे किसी दोस्त से पैसा मांगा, उन्होंने पैसा दिया, और जब वो पैसा आया तो मेरे दूसरे अकाउंट में आ गया, जिसका मेरे पास नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं था। और जब ट्रांसफ़र मारने गया तो मैंने गलती से पिन को ब्लॉक कर दिया।
उसके बाद अतुल से पैसा मांगा, बट अतुल के पास भी उस टाइम जो है नेटवर्क का इशू था, तो उसके पास OTP नहीं आ रहा था। सो किसी तरह से करते कराते मॉर्निंग में वो पेमेंट करिए, तो देखो कि कहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि कोई लेट पेमेंट चार्जेस लग जाए। बट चलिए एनीवेज, ये तो आज की कहानी थी पूरे दिन की, जो मैंने सोचा आप लोगों को आज बता दूं, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत हेक्टिक था। सुबह बहुत जल्दी शुरू हो गया था। एक्चुअली कल का दिन ख़त्म बहुत लेट हुआ था। कल मैंने बहुत सारा काम किया है, थोड़ा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसका। पीछे अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको चेंज दिख सकता है। बाकी क्या है वो चेंज, वो मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा। मे बी कल के वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज्डली नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है एडिट करके आप लोगों को कल दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैंने काम किया है, वो कल के वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। तो यही अभी तक की कहानी थी जो आज के पूरे दिन की थी। मुझे लगा जल्दी ही आपको गो थ्रू करा दिया जाए इस कहानी से। हाँ, अभी मैं आया हूँ जो है हॉल में, और मम्मी यहाँ पर कर रही हैं काम। और मम्मी काम कर रही है रात का जो है डिनर की तैयारी कर रही है। तो मम्मी एक ऐसी चीज़ बना रही है जो कि हमारी एक दोस्त और सब्सक्राइबर है अंजलि वर्मन, उनके लिए जब उनको मैंने बताया था इस के बारे में तो वो बड़ी सरप्राइज हुई थी। तो अंजलि जी आपके लिए है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो चीज़ जिसके बारे में आप सरप्राइज हुए थे। मतलब सो इस टाइम मम्मी जो दाल बनाने की तैयारी कर रही है वो दाल है। मम्मी क्या दाल बना रहे हो आज? थोड़ा इधर देख के बोलो। उड़द दली। और क्या डाल के? पालक डाल के। सो क्या बोलती थी नानी इसको? सकपैता। तो सकपैता दाल बना रही है मम्मी, जिसमें कि उड़द की दाल होती है ये, और इसमें डलते हैं पालक। और आप में से कितने लोग इस दाल के बारे में जानते हैं, सो आप हमें बता सकते हैं। जो मेरी वो फ्रेंड नहीं है जो अंजलि, तो उनके लिए ये बड़ा ना नई सी चीज़ थी, उन्होंने कभी नहीं खाई है, जबकि उनकी शादी पंजाबियों में हुई है। नानी बनाती थी ना ये दाल। तो ये दाल आपको कहाँ से, पंजाब से क्या है दाल? सारे बनाते हैं हमारे। सो बिकॉज वो मतलब हमारी नानी के टाइम से हमें खा रहे हैं। सकपैता बोलते हैं इसको, साग और उसके सकपैता क्यों बोलते हैं? पालक को बोलते हैं। तो ये पालक वाली दाल होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सकपैता। तो ये बहुत ही क्रीमी सी दाल होती है, बड़ी मलाईदार सी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। और जैसे जैसे ये दाल मतलब पुरानी होती है ना, लगभग एक दिन पुरानी होती है, और ज़्यादा टेस्ट पड़ जाता है। तो वही दाल बन रही है। सो अंजलि जी अगर आप खाना चाहें ये दाल खाने, आप घर आ सकते हैं। तो आपके बचपन से ही बनती है ये दाल है? और जैसे आप जहाँ मोहल्ले में रहते थे और लोग भी बनाते थे कि अपने घर में बनती थी? बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं दाल तो। अच्छा, क्योंकि मेरे को बड़ा वो लगा था सुनकर ना, लोग मतलब जब बोला उन्होंने कि नहीं, उन्होंने पहली बार सुना है, हम तो मतलब बचपन से ही खा रहे हैं। और दाल ये बहुत ही यमी होती है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे। सो दाल ये होती है बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत टेस्टी। आप कितने टाइम से बना रहे होगे खाना, मतलब कितने साल हो गए हैं? आइडिया? क्या आइडिया, स्कूल टाइम से ही बनाती हूँ। स्कूल में कौन सी क्लास से? छोटे भाई 6-7 से हैं? 7th 8th से तो बनाती हूँ। 7th 8th से तो फिर तो बहुत साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे है ना? ज़्यादा हो गए होंगे, 40 क्यों, ज़्यादा हो गए होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बात करी अभी मम्मी से कि हमारे डिनर में आज बन रहा है सकपैता, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उड़द की दाल और उसमें पालक डाल के, तो बहुत ही यम दाल होती है वो। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ अभी, बिकॉज़ अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो, क्योंकि मैं काम करने बैठने वाला हूँ। सो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगा, अदरवाइज़ बहुत जल्दी वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं वो रेसिपी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, और ये वीडियो ख़त्म करने से पहले बात कर लेते हैं फैक्ट के बारे में। सो जैसे आज हमें हमारे HDFC ने थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एक होप, एक हिंट दे दिया है कि शायद हमारी बात आगे बढ़ जाए। सो आज का जो फैक्ट है उसको बैंकिंग सिस्टम से ही जोड़ लेते हैं। सो क्या है बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ ये फैक्ट, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरनेशनल हो गए हैं आजकल सारे बैंक। आपके बैंक का कार्ड आप कहीं भी ले जाएं, आप यूज़ कर सकते हैं।
आप अपने ट्रांजैक्शंस दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। बट आप जानते हैं कि इंडिया का वो कौन सा बैंक था जो कि पहली बार इंटरनेशनली ब्रांच उसने अपनी खोली थी? मैं फिर से बोलता हूँ कि विच बैंक ऑफ इंडिया वॉज इट जिसने अपना पहला इंटरनेशनल ब्रांच खोला था? अगर हम इस बारे में बात करेंगे कौन सा वो बैंक था भारत का, वो बैंक था भारत का बैंक, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। जिन लोगों के BOI में खाते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि BOI बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक था, भारतीय बैंक, जिसने इंटरनेशनली अपनी ब्रांच खोली थी। बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद होने से पहले ही 1946 में लंदन में एक जो है ब्रांच खोल दी थी अपनी, और लंदन में उनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू हो गए थे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा बैंक ऑफ इंडिया ने फिर आगे बढ़ के 1950 में अपने 2 ब्रांचेस और खोले, जो कि थे जो है टोक्यो और ओसाका में। और इसके बाद यहीं तक नहीं, 1951 में उन्होंने सिंगापुर में अपना एक और ब्रांच खोला, और उसके बाद तो 1955-56 आते आते जगह जगह दुनिया के कोने कोने में नहीं, मतलब बहुत सी जगहों पर बैंक ऑफ इंडिया ने अपने और ब्रांचेस खोल लिए थे। देखा विच बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया वॉज द बैंक ऑफ इंडिया जिसने पहला इंटरनेशनल ब्रांच अपना खोला था। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये फैक्ट, आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको आया पसंद तो आप दे सकते हैं हमें एक थम्स अप। साथ ही आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी आर ऑल ईयर्स। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं हमारे चैनल पर, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बिकॉज हम लोग आपके लिए रेगुलरली जो है व्लॉग्स वीडियोस लाते हैं। साथ ही मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। और ये क्या हुआ है प्रोजेक्ट संडे में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कल। टेक केयर, बाय बाय।